लंबे बाल वाली राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी समझदारी और साहस के लिए भी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी एक विशेषता थी जो उसे और भी अद्वितीय बनाती थी। उसके बाल। उसके लंबे घने और काले बाल इतने सुंदर थे कि पूरे राज्य में उनका जिक्र होता था। वे न केवल उसकी सुंदरता की निशानी थी बल्कि वे उसका अभिशाप भी बन गई थी। राजलक्ष्मी का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में हुआ था। उसके पिता राजा विक्रम और माँ रानी देविका दोनों ही बहुत अच्छे शासक थे और उन्हें राज्य में समृद्धि और शांति थी। राजलक्ष्मी का बचपन बहुत ही खुशहाल था क्योंकि वो अपने माता पिता की सबसे प्यारी संतान थी। लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे एक बहुत बड़ी चुनौती भी दी। राजलक्ष्मी के बाल इतने लंबे थे कि वे उसकी कमर तक पहुंचते थे। जब वो चलती तो उसके बाल एक लहर की तरह लहराते थे। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था और उसके बालों के कारण राज्य में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसके बालों का असर उसकी जिंदगी पर भी पड़ने लगा। राजलक्ष्मी के बाल बहुत लंबे और घने थे और उन्हें संवारना और संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। एक दिन जब वो महल के बगीचे में खेल रही थी, अचानक उसकी माँ ने देखा कि उसके बाल जमीन पर घिसट रहे थे। रानी ने अपनी बेटी से कहा, राजलक्ष्मी, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और घने हो गए हैं। तुम्हें इन्हें काटना चाहिए ताकि तुम स्वतंत्र रूप से चल सको। लेकिन राजलक्ष्मी ने इसका विरोध किया। उसने कहा, माँ, ये मेरा बाल है, यही तो मेरी पहचान है, मैं इन्हें नहीं काट सकती। राजलक्ष्मी की खूबसूरती और उसके बालों के बारे में सुने हुए एक जादूगरनी जिसका नाम था कलीवसा ने राज्य में आकर एक खतरनाक योजना बनाई। कालीवसा को यह बात बहुत परेशान करती थी कि राजलक्ष्मी के बाल इतने लंबे और सुंदर थे। उसे ये डर था कि कभी न कभी राजलक्ष्मी का सौंदर्य उसकी बुरी शक्तियों को नष्ट कर देगा। कालीवसा ने एक जादू तैयार किया जिसमें उसने राजलक्ष्मी के बालों को अपने जादू से जकड़ लिया। एक रात जब राजलक्ष्मी सो रही थी, कालीवसा ने एक अंधेरे जादू का इस्तेमाल करते हुए उसके बालों को जादुई रूप से बांध दिया। राजलक्ष्मी जब सुबह उठी तो उसने पाया उसके बाल अब एक जाल में बंध चुके थे और वो उठने या कहीं जाने में असमर्थ हो गई थी। राजलक्ष्मी ने अपनी स्थिति को देखकर समझ लिया कि कुछ बहुत गंभीर हो गया है। वो जल्दी से अपने माँ के पास गई, लेकिन रानी और राजा भी इस समस्या से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। हर कोई हैरान था कि राजलक्ष्मी के बाल इतने बड़े और जादुई रूप से जकड़े हुए थे। राजलक्ष्मी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का निर्णय लिया। मुझे इस समस्या का हल खुद खोजना होगा, उसने मन में सोचा। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान गुरु अरुण से मदद ली। गुरु अरुण ने राजलक्ष्मी को बताया कि कालीवसा एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी है और वो अपने जादू से राजलक्ष्मी को जकड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजलक्ष्मी अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को जादूगरनी का सामना कर सके तो वो जादू को तोड़ सकती है। राजलक्ष्मी ने गुरु अरुण की सलाह मानी और जादूगरनी से मुकाबला करने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत और साहस ने उसे हर मुश्किल को पार करने में मदद की। वो जंगलों से गुजरते हुए पहाड़ियों को पार करते हुए अंत में कालीवसा के किले तक पहुंच गई। कालीवसा के किले में प्रवेश करने पर राजलक्ष्मी ने उसे चुनौती दी। तुमने मुझे जादू से बांध लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी जादुई ताकत को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। कालीवसा हंसी और बोली, तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम कभी भी मेरे जादू से बाहर नहीं आ पाओगी। लेकिन राजलक्ष्मी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और कालीवसा से मुकाबला किया। कुछ समय बाद राजलक्ष्मी की शक्ति से जादू को तोड़ दिया और कालीवसा हार गई। कालीवसा की हार के बाद राजलक्ष्मी के बाल जादू से मुक्त हो गए। अब राजलक्ष्मी ने अपने बालों को सहेजने और उन्हें ठीक से संवारने की विधि सीखी।
जिससे वो अधिक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीने लगी। उसकी साहसिक यात्रा ने उसे केवल जादू से मुक्त नहीं किया, बल्कि उसने ये भी सीखा कि किसी भी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता केवल आत्मविश्वास और साहस से ही मिल सकता है। राजलक्ष्मी ने अपनी यात्रा को समाप्त किया और वापस महल लौटी। राज्यवासियों ने उसका स्वागत किया और राजलक्ष्मी ने उन्हें बताया कि किसी भी समस्या का हल केवल साहस और मेहनत से ही पाया जा सकता है। लंबी बाल वाली राजकुमारी की कहानी ये सिखाती है कि किसी भी कठिनाई से उबरने के लिए केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से काम करना चाहिए। साहस, आत्मविश्वास और संघर्ष से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। राजलक्ष्मी की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो।